आपने शायद गौर किया होगा, हम लोग जब किसी को जानते हैं कि ये फलां जो पर्सन है उनका आईक्यू बहुत हाई है, तो अक्सर वो नाखुश टाइप के दिखते हैं, वो दुखी रहते हैं या बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं हमेशा। आपने गौर किया ऐसा? तो ऐसा उनके हाई आईक्यू का साइड इफेक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गो इन डिटेल, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो होना ही चाहिए। तो अक्सर जिन लोगों का हाई आईक्यू होता है, अ, उनको उनका हाई आईक्यू क्यों होता है? दैट मीन्स दे आर लेफ्ट ब्रेन, उनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट है, यानी एनालिटिकल ब्रेन। यानी एनालिटिकल ब्रेन एज इन वो एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत चीज़ की एक एक पूरी तार तार निकाल देते हैं, छिद्रान्वेषण जिसको बोलते हैं वो करते हैं। और उसकी वजह से उनके माइंड को ये एक फ्रीडम होता ही नहीं कि वो उनकी जो चीज़ें जो बेहतर हैं वो उसको एंजॉय कर पाए। ये भी पाया जाता है कि जनरली जिनका हाई आईक्यू होता है उनका ईक्यू जो है ना उतना डेवलप नहीं हो पाता, डायरेक्टली रिलेटेड है। और ये एक अपने आप में ही बहुत फुल टॉपिक है कि ईक्यू की क्या आवश्यकता है और इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन हाई आईक्यू ये एक स्टैब्लिश्ड मान्यता है सोसाइटी में कि इफ समवन इज हैविंग हाई आईक्यू दे आर ब्रिलियंट, दे आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। दिस इज पॉसिबल कि वो कुछ डिस्कवर कर ले नया और उसके बदले उनको पैसा बहुत मिल जाए, दैट्स वेरी मच पॉसिबल। बट द सेम टाइम द सेम थिंग इज नॉट गोइंग टू गिव देम हैप्पीनेस। हाउ अबाउट दैट? सो क्योंकि वो इमोशनल रेगुलेशन उनका बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग थिंग्स, थिंकिंग क्रिटिकली, एनालाइजिंग थिंग्स। सो वो हैप्पीनेस के लिए ना आपको उस मोमेंट में एंजॉय करना पड़ता है, राइट? सो दैट इज रियली डिफिकल्ट फॉर पीपल विद हाई आईक्यू। तो चूंकि वो लगातार एनालाइज करते रहते हैं तो इसलिए डिफिकल्ट है। दूसरा रीजन भी है एक, तो हमारे ब्रेन में ना दो सिस्टम होते हैं। एक तो सिस्टम है जो हमारा एमिगडाला है, जो इमोशंस को ट्रिगर करता है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी जो एनालिटिकल ब्रेन समझिए कि जो इंटेलिजेंस होता है किसी का भी, वो उसी से होता है। वो एक दूसरा होता है। तो वो आपको प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें, मतलब डिसिप्लिन वगैरह वगैरह। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, राइट, तो क्या होता है कि एमिगडाला जो है वो ओवर पावर कर लेता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और तब जो है वो जो हाई आईक्यू वाले लोग होते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और आउटबर्स्ट भी हो सकता है। कई बार ओवर थिंकिंग के जो शिकार होते हैं लोग हाई आईक्यू की वजह से या जिस भी वजह से, उनका ओवर थिंकिंग जो हुआ नहीं है अभी, उसको भी वो अस्यूम कर लेते हैं। और उसकी वजह से, बिकॉज वो एनालिसिस लगातार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको सिचुएशन को अननेसेसरीली अस्यूम करके इमोशनल डिस्ट्रेस लेने की आदत सी हो जाती है। क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है तो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं, लोगों की भी ज़्यादा होती है, और खुद की भी उनकी अपने से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, राइट? कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मेरा तो हाई आईक्यू, मेरा तो आईक्यू इतना है, मैं तो पढ़ाई में इतना अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर मुझे तो ये होना चाहिए। अब ये हाई एक्सपेक्टेशन और रियलिटी दोनों दो चीज़ें हैं। एक्सपेक्टेशन तो आप कर सकते हैं, देयर इज़ नो वन टू स्टॉप यू, लेकिन होगा क्या? कैन एनीवन प्रिडिक्ट? नहीं, ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि होगा क्या। तो हाई एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं होते तो वो क्रिएट करता है इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल प्रेशर। तो इसीलिए उनको जो अपने आप से एक्सपेक्टेशन है हाई आईक्यू वाले लोगों को, वो जब पूरा नहीं होता तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है तो वो बहुत इंटेंस हो जाता है, और उस इंटेंसिटी की वजह से वो डिप्रेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। अब अगर आप आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को देखें अगर, तो जैसे एज ए काउंसलर का कोचिंग, आई आई सी एंड आई जस्ट ऑब्जर्व देम कि वो कैसे अपने रास्ते को खुद ही क्या कर रहे हैं उसके साथ। तो आई ऑब्जर्व कि बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्योंकि काउंसलिंग और कोचिंग के लिए जाएं, ये अपने आप में उनके उन्नत सोच यानी डेवलप्ड एटीट्यूड को बताता है, राइट? और जब वो आते हैं तो कई बार चीज़ें उनको पता भी होती हैं कुछ, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सिर्फ चूंकि आपको चीज़ें पता हैं
उसकी वजह से आपकी हैबिट्स चेंज नहीं हो रही, हैबिट्स वहीं की वहीं है, तो क्यों नहीं हो रही? सोचना पड़ेगा, राइट? क्योंकि इसके लिए आपको अपने इमोशनल रेगुलेशन यानी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप सोचिए कि अगर आपको सोचने की ज़्यादा, ओवर थिंक करने की ज़्यादा आदत है, या फिर किसी भी चीज़ को एनालाइज करने की ज़्यादा आदत है, तो फिर क्या होता है? आपकी नींद खराब होती है। नींद खराब होने की वजह से बर्नआउट होता है, और उसकी वजह से स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, और जो ब्रेन जो है ना वो भी थक जाता है। आप चाह रहे हैं, माइंड चाह रहा है, तो ब्रेन इज नॉट केपेबल. यू हैव टू अलाउ योर ब्रेन टू रिलैक्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, एंड नॉट ओनली अंडरस्टैंड द डिफरेंस, एग्जीक्यूट इट व्हेन द टाइम कम्स कि ये दिस इज आई एम नॉट डूइंग राइट. हाई आईक्यू एक तरफ और रियलिटी एक तरफ. आपको अपने रियलिटी से हाई आईक्यू की अलावा उसको देखना है, उसको फेस करना है, राइट? तो इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस हो जाएंगे तो स्ट्रेस से आपको वही असर होगा जो किसी को भी असर होता है, उससे हाई आईक्यू से फर्क नहीं पड़ जाता है. ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए जो सचमुच बहुत इंटेलिजेंट है, और आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन है तो बहुत इंटेलिजेंट, एंड दैट्स वाई दे नो इट ऑल. कुछ लोग होते हैं नो इट ऑल, हाँ या मुझे भी ये भी पता है, हाँ हाँ मुझे ये भी पता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं. तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज को समझ सकें कि नो इट ऑल तो आप हैं, लेकिन एग्जीक्यूट इट ऑल भी है या कि नहीं. क्योंकि जब तक आप किसी भी एक्शन को एग्जीक्यूशन तक नहीं लाएंगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. अब इसके साथ मैं काउंसलिंग और कोचिंग के बारे में क्यों कहती हूँ बार बार, क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग, एनालिसिस, ये सब जो है कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली एनवायरनमेंट से सीखते हैं. कि अच्छा, आपने देखा कि पेरेंट्स बैठ के सोच रहे हैं, तो अभी आपने भी सोचना शुरू कर दिया. आपको लगा कि वो अच्छा ऐसा जब होता है तो हम लोग सोचते हैं. अब हर समय ओवर थिंक करना जो है वो आपके चाइल्डहुड पैटर्न में आ गया है, एंड इट इज नॉट ऑलवेज हेल्दी, इट इज नॉट ऑलवेज हेल्पफुल. इस चीज की एक लिमिटेशन होनी चाहिए. बियॉन्ड दिस यू आर सपोज टू रिलैक्स. बियॉन्ड दिस आई एम गोइंग टू जस्ट बी ब्रीदिंग एंड नॉट थिंकिंग अबाउट थिंग्स विच इज नॉट इन माई हैंड. ये सब जो रियलिटीज हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है. तो ये जो ट्रॉमा आप दे रहे हैं ब्रेन को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इससे बाहर निकल के आए, क्योंकि आपके अडल्टहुड जो है आपका, उसके रिएक्शंस को भी इफेक्ट कर रहा है. और कई बार लोग जो है, मेरे एक क्लाइंट है, बहुत बहुत ब्रिलियंट एक्चुअली. तो वी वर टॉकिंग अबाउट मेरा जो प्रोग्राम है रिक्लेम योर सेल्फ 2.0, शी वॉज द क्लाइंट, एंड शी सेड आई जस्ट क्रश माई इमोशंस. And I was like, what? You crush your emotions? I politely and very warmly suggested her कि ऐसा नहीं कर सकते आप क्रश नहीं कर सकते. इमोशंस जो है दे विल कंबाइन अगेन एंड कम बैक टू यू, राइट? आपने देखा है कि जितने भी जो बैड मेमोरीज होती हैं लाइफ में, वो आपने उसको अभी दबा के रखा है. वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस, आई अंडरस्टैंड. लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद वो बाउंस हो जाती है विद डबल पावर. तो चाइल्डहुड में जो आपके साथ हुआ, जो आप बच्चे थे, जो आपने झेला, जो ट्रॉमा हुआ आपके साथ, वो हमेशा रहता है अनलेस यू डील विद इट, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन सारी चीजों को समझें और एसिमुलेट करें, हिंदी में जिसे कहते हैं आत्मसात करना. तो क्या उपाय हो सकते हैं, क्या कुछ तरीका है, कुछ स्ट्रैटेजीज है? आई कैन सजेस्ट यू सम. स्लीप वेल. Go for CBT, cognitive behavioral therapy, which is called as counseling, or deep breathing. It helps a lot. Self awareness, mindfulness. तो मतलब मेरा ख्याल है हर एक को समझना चाहिए और हर एक को प्रैक्टिस करनी चाहिए. और पॉज कर जाइए जहां आपको लग रहा है कि आप अभी ओवर रिएक्ट कर सकते हैं. Pause it, and it will come from practice. It is not going to come overnight just like that. मैंने बोला और आपने सीख लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता. You have to practice it. So these are some suggestions, and share it with someone who has high IQ. Subscribe my channel. Thank you for watching.